हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 11th की यूनिट 6 है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर। की जो एंथैल्पीज हैं कंबशन की, किसकी, मीथेन की, ग्रेफाइट की और डाई हाइड्रोजन की, वो इतनी इतनी हमें दी गई हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी, कि जो एंथैल्पी होगी फॉर्मेशन की वो मीथेन के लिए क्या होगी। तो हम इसमें इसके क्वेश्चन से लेके चलेंगे वन बाय वन, उससे ही हमें अपना सॉल्यूशन मिलेगा, इजीली मिलेगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंबशन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन की लिखते हैं, कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन होता है अपना CH4। उसके बाद कंबशन जब भी आए तो उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। पहली बात तो ये। सेकंड, कि जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो तो या H2O होगा उसमें या CO2 होगा, ये भी बात फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक CO2 और एक H2O। H2O होता है अपना लिक्विड, CO2 होता है अपना गैस, ऐसे ही होता O2 होता अपना गैस। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो भी इक्वेशन हम ये लिखेंगे वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड होनी चाहिए। जैसे अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे तो 2 1 3 है, लेकिन यहाँ पे है 2, तो हमें ऑक्सीजन को करना है बैलेंस। तो हम यहाँ से 2 लिखेंगे और 2 यहाँ पे लगाएंगे, तो अपनी जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद जो इसकी कंबशन की एंथैल्पी हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, डेल्टा H ऑफ कंबशन कितने, माइनस के 890.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये तो किसकी बात थी, अपनी मीथेन की। अब हम देखेंगे क्या, ग्रेफाइट के कंबशन की बात। ग्रेफाइट किससे मिलके बना होता है, अपना कार्बन से मिलके बना होता है। तो कार्बन कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद इसका कंबसन मतलब ही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमें H2O की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे मिलेगी सिंपल CO2। और जो इसकी एंथैल्पी दी गई है हमें कंबसन की, वो कितनी दी गई है, माइनस के 393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कहा गया हमें, डाई हाइड्रोजन का कंबशन। डाई हाइड्रोजन मतलब H2 गैस का कंबशन O2, इससे हमें क्या मिलेगा, H2O लिक्विड। अपनी ये जो H2 होती है ये गैसियस फॉर्म में होती है O2। अब बैलेंस देखेंगे, H2 तो ठीक है बैलेंस है, लेकिन इसके बैलेंस के लिए हम वहाँ पे 1/2 लगा देंगे। और जो इसकी कंबशन की एंथैल्पी होगी वो है माइनस के 285.8 किलो जूल पर मोल। ये तो हमने क्या लिखा है, सिंपल क्वेश्चन से हमें जो जो दिया गया था वही लिखा है। हमें बताना है मीथेन, तो हमें इन इक्वेशन को ऐसे अरेंज करना है कि हमें क्या मिल जाए, अपनी ये वाली इक्वेशन मिल जाए कि जिसमें हमसे मीथेन बनता हुआ दिखे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके इक्वेशन के दो मेथड्स हो सकते हैं, हम इनको है ना अरेंज करते हैं कैसे। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, CH4 प्लस में 2O2 है और CO2 है और 2H2O है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन इक्वेशन की अरेंजमेंट करनी है। तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले लिखो, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड लिखते हैं हम। जैसे इक्वेशन बनाते समय हमें क्या देखना है कि किस इन इक्वेशन को हम कैसे ऐड करें या कैसे माइनस करें कि हमें जो चाहिए है वो हमें मिल जाए। तो देखो सबसे पहले हम ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 है, इसको तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो अपनी इक्वेशन 2 है उसको एज इट इज लिखें, और इसमें से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर दें। तो उस टाइम पे देखो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1। ये तो बात है इतनी। अब हम करके देखेंगे कि ये हमें क्या मिलेगा, उससे हम लिखेंगे कि हमें ये क्या मिला है। तो इक्वेशन, ठीक है, माइनस का मतलब क्या होगा कि हम उसको पलट देंगे, कि जैसे ये वाली चीज़ इस साइड है ना, इसको इस साइड लिख देंगे। ठीक है, सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं माइनस का। तो लिखो इक्वेशन 3 को हमने करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2 गैस, और यहाँ पे 2 हो से मल्टीप्लाई होगी तो O2 गैसियस। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 2H2O लिक्विड। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 2 को इसमें ऐड करना है। तो इक्वेशन 2 है अपनी C कार्बन सॉलिड O2 गैस, इससे हमें मिला CO2
गैस, और इसमें से इक्वेशन 1 को हमने माइनस करना है। तो इस जैसे इक्वेशंस का माइनस होता है ना, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे कि लेफ्ट वाली जो चीज़ है उसको राइट में लिख लेंगे और राइट वाली चीज़ है जो उसको लेफ्ट में लिख लेंगे। तो इसको माइनस करना है ना, तो यहाँ पे CO2 गैस प्लस में 2H2O लिक्विड तो अपना इस साइड आ जाएगा, और इसको लिखेंगे CH4 गैसियस प्लस में 2O2 गैस। ठीक है, अब हम करते हैं इनको सोल्व। तो यहाँ से देखो, जब हम लिखेंगे इनको हमने कंबाइन करना है, तो इस O2 और इस O2 से मिलके हमें मिले 2O2, तो इस O2 और इस O2 से मिलके हमें मिले 2O2, तो इस O2 और इस O2 से तो अपना ये 2O2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2H2O है, तो इस 2H2O से ये 2H2O कैंसिल हुआ, इस CO2 से इस CO2 से ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे हमें जो बचा है वो क्या क्या मिला है, रिएक्टेंट साइड तो क्या बचा है 2H2 और साथ में कार्बन सॉलिड, यही बचा है। और यहाँ पे क्या बचा है, सिंपल अपना CH4 गैसेस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अपना जो मीथेन चाहिए था हमें वो बन गया, कि इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम मीथेन। तो सिंपल सी बात है, हमने ये देख लिया कि कैसे कैसे अरेंज करने से हम ये बता सकते हैं। तो अब हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है कि इक्वेशन 3 के लिए जो एंथैल्पी है वो कितनी है, माइनस के 285.8, इसको हमने करना है 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि डेल्टा फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी होगी मीथेन की CH4 की, तो क्या होगी 2 मल्टीप्लाई में माइनस के 285.8। उसके बाद एडिशन में इक्वेशन 2 करनी है, एडिशन मतलब यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 396.5। उसके बाद घटाना है किसको, फर्स्ट वाले को माइनस, और एक माइनस इसमें है तो माइनस माइनस पॉजिटिव 890.3। तो जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 74.8 किलो जूल पर मोल। तो ऐसे हम इन इक्वेशन की अरेंजमेंट करके सिंपल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो माइनस होगा ना, जब भी हमें इक्वेशंस का माइनस करना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ से जो भी रिएक्टेंट साइड होगा उसको प्रोडक्ट साइड लिख देंगे, प्रोडक्ट साइड होगा वो रिएक्टेंट साइड लिख देंगे। ऐसे अपना जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते। तो यहाँ पे हमें है ना ऑप्शन सेलेक्ट करना था कि कितनी वैल्यू आई है अपनी इसकी 74.8 और माइनस का। तो जो अपना ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो आप यहाँ पे सोल्व करेंगे ना तो 74.8 आएगा माइनस का। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सिंपल हमें आपको ये पता लगाना है। और ये ना समझ आए ना तो कैसे करेंगे कि CH4 है वो हमें चाहिए, मीथेन हमें बनाना, तो रिएक्टेंट साइड लेके आओ उसको, तो इस इक्वेशन को हमें घुमाना पड़ेगा, यहाँ से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 6 के साथ। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।